देवेंद्र बाबू, आप बहुत बड़े समाजवादी हैं। आपके घर के बगल में मौत हुई है। दियाद है सर, दियाद। कितना प्रवचन दीजिएगा? अब ये कह रहे दियाद है, हम तो ये नहीं जानते थे। पूर्व सांसद हैं देवेंद्र जी, यहाँ पर पूर्व विधायक हैं दो। यहाँ MP हैं राज्यसभा मधुबनी में। क्या सब मर गए? क्या हैसियत और औकात नहीं है इसको न्याय दिलाने की? इतने गरीब परिवार, इसके पिता को मारा, फिर इसके बच्चे 18 साल के बच्चे को मार दिया और बेरहमी तरीके से काट के फेंक दिया। इसके घर में कोई नहीं बचा। कल ये लोग खुर्दा गए थे। कल मैंने DSP से बातचीत की है कि आप यदि 1 सप्ताह के अंदर कुर्की जब्ती करके आप नहीं ढाए, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम SIT जांच की मांग SP से की है। SP साहब से बात करो यार, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम इसकी बच्ची को अभी तत्काल 25,000 रुपया पार्टी की तरफ से मदद किए हैं। इनको ममता आशा में अभी जिला पार्षद महोदया जी हमसे बोली, हम ममता या आशा कहीं ना कहीं नौकरी लगाएंगे। इनकी जब बेटी की शादी होगी तो 50,000 रुपया मेरे तरफ से उनकी बच्ची की शादी में हम मदद करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। नारा मत लगाएंगे आप बेफिक्र हैं, आप एकदम भी बेफिक्र हैं। आप इस लड़ाई, ये मेरी लड़ाई अब है, अब इस घर की लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे सर हर लेकिन कहाँ मर गए मधुबनी के सारे पैसे रोजगार लोग? सर एक कहाँ मर गए वो लोग? तक सर कोई नेता नहीं आया। जिला परिषद अध्यक्ष बनने के लिए, हर चीज बनने के लिए पॉकेट पैसे करोड़ों अरबों रुपया बहा देते हैं ये लोग पद पे जाने के लिए। एक गरीब के लिए लोग के पास पैसा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है ये लोग? लाखों रुपया पूजा पर आप खर्च करते हैं, करिए, लेकिन इस पूजा पर खर्च कब कीजिएगा? इससे बड़ा जुर्म क्या होगा भाई? 1.25 साल की एक बच्ची, ये लड़ाई मैं व्यक्तिगत लड़ूंगा। मैं इस लड़ाई को कोई नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। निर्णय मेरा है यहाँ आने का, इसलिए आप बेफिक्र रहें। मैं आश्वस्त करता हूँ पूरे के पूरे मधुबनी जिला के, पहले भी मैंने जितने घटना में हम गए हम आश्वस्त किए हैं। जी बिल्कुल, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। जितनी बड़ी ताकत होगी उसको जेल भी जाना पड़ेगा, घर वाले मेरा साथ रहेंगे तो उसको सजा भी होगी। आज मैं गांव वाले को धन्यवाद देता हूं चारों तरफ। इस गांव को धन्यवाद के पात्र है कि इस मर्डर में इस इलाके के बच्चे हर यूथ इसमें खड़ा है। मुझे अच्छा लगा कि यूथ खड़ा है। आप बेफिक्र रहिए। इसकी पत्नी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बेटी की तरह जिम्मेदारी है। यह घर को न्याय मिलना मेरी जिम्मेदारी है। बेफिक्र है। आप मान रहे हैं कि अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है? अरे भैया, अभी जिसको तो पहले निपटाएं। हम तो डेली घटना में आज 15 सालों से न लड़ रहे हैं सड़कों पर जी, इसी अपराधियों के खिलाफ। सर सिर्फ आप ही क्यों सर, और भी तो बहुत सारे सर, ये नेता उससे पूछे ना सर, ये मेरा परिवार है। क्या अपराधी और आतंकियों के खिलाफ कोई नहीं लड़े? सर एक भी आतंक के खिलाफ कोई न लड़े? सर एक भी लोकल पॉलिटिशियन अभी तक यहाँ पे पहुंचे नहीं सर। क्यों? 4,000 आदमी सर, 5,000 आदमी उस दिन पूरे रोड ब्लॉक किए हुए थे और हम रिपोर्टिंग मैं वही पूछना चाहता हूं कि क्यों जात की राजनीति से फुर्सत नहीं होती है? शीला जी, क्या ये बच्चे नहीं हैं? लड़का आया है? हाँ आया है। कहाँ है? अरे पीछे में है, घुसा नहीं अंदर शायद, उसको नहीं घुस करवा दो। अरे खुद रुकेंगे वो। कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया भगवान की पूजा करती है, इसकी पूजा क्यों नहीं करती? यहाँ पर मंत्री हैं शीला मंडल जी। जी बिल्कुल। यहाँ पर छोड़िए ऐसे मुखौटा को, लड़िए। बड़ी बड़ी बात करते हैं ये लोग। सर फुलपरास अनुमंडल में लगातार घटना हो रही है। शहर में अभी सुना
एक व्यक्ति अभी रो रहे थे सामने में। मैं लगातार देख रहा हूँ कि फुलपरास में लगातार घटना कहीं भी नहीं रुकी हुई है। सर कल भी एक घटना हुई है जो कि एक बच्ची की लाश मिली है शायद डोगरा नदी में। मैं मुझे आश्चर्य होता है। हम लोग जब लगे रहेंगे बालू में, जबीर में, शराब बेचवाने में, मैं तो कहूंगा नीतीश कुमार जी पैर पकड़ता हूं आपका। 16,000 करोड़ का घाटा है। घर घर के बच्चे शराब, कोरेस, ड्रग्स, स्मैक, सोल्यूशन वाटर पी रहे हैं सर। सारे पैर पकड़ते हैं नीतीश जी। गांधी जी के वास्ते बचा लीजिए इस बिहार को, नहीं तो ये जहरीली शराब बेच बेच करके ये माफिया लोग पूरे बिहार को मार कर देगा। सर एक प्लीज, एक तरफ राजस्व का घटना, दूसरी तरफ नेता माफिया पदाधिकारी को इस जहरीली शराब से अरबों रुपया का फायदा, बाहर के फायदा। बचाइए नीतीश जी। अगर सर कोई घर का बच्चा नहीं है जो कोरेक्स नहीं पीता हो, ड्रग्स नहीं लेता हो। बर्बाद हो चुका बिहार। खुलेआम सर दारू बिक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नकेल नहीं कसा जा रहा है। सर मैं वही बात तो कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ। दारू बंदी के बाद जी सर, उसे आपकी पॉलिसी सही थी जी, लेकिन जब आम आदमी की जिंदगी सिर्फ माफियाओं ने नर्क बना दिया और आपके विचारों पर नहीं है, तो आपको इसकी एक बार पूरा सोचना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट भी रुक रहा है, मेरा पैसा दूसरे स्टेट को भी जा रहा है, दरोगा नेता माफिया भी ले रहा है, पदाधिकारी भी लूट रहे हैं, करप्शन फैल गया है सर इस दारू के चक्कर में। इसलिए अब फूलपरास में जमीन माफियाओं की कमी थोड़ी है जी, लगातार जमीन के चलते। मैं इसीलिए करबद्ध हाथ जोड़ता हूँ नीतीश जी से, बचाइए। और इस लड़ाई को पप्पू यादव अकेला लड़ेगा। पूर्व सांसद हैं देवेंद्र जी, यहाँ पर पूर्व विधायक हैं दो जी, यहाँ MP हैं राज्यसभा मधुबनी में, क्या सब मर गए? क्या हैसियत और औकात नहीं है इसको न्याय दिलाने की? इतने गरीब परिवार, इसके पिता को मारा, फिर इसके बच्चे 18 साल के बच्चे को मार दिया और बेरहमी तरीके से काट के फेंक दिया। देवेंद्र बाबू, आप बहुत बड़े समाजवादी हैं, आपके घर के बगल में मौत हुई है। दियाद है सर, दियाद। कितना प्रवचन दीजिएगा? अब ये कह रहे दियाद है, हम तो ये नहीं जानते थे।